दोस्तों सोचिए, एक स्टूडेंट 3 से 5 साल तक कड़ी मेहनत करता है। उसकी फैमिली अपनी जमीन गिरवी रख देती है सिर्फ और सिर्फ कोचिंग की फीस भरने के लिए। और जब रिजल्ट का दिन या एग्जाम का दिन आता है तो एक दिन पहले पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गई है क्योंकि पेपर लीक हो गया था। ये किसी एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, पिछले 5 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस दर्द को झेला है हमारे देश में। पुराने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है और प्रहलाद जोशी नए एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं, अपना चार्ज भी संभाल चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इससे बदलाव क्या आएगा? क्या हम इस पेपर लीक वाले इशू को कभी सच में सॉल्व कर पाएंगे या सिर्फ मुद्दे को भटकाते रहेंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ डेटा और इन्वेस्टिगेटिव फैक्ट्स के जरिए और समझेंगे इस पूरे मल्टी करोड़ वाले पेपर लीक के सिंडिकेट को। पहले इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश में पिछले 10 सालों में 16 स्टेट्स में 48 से ज्यादा पेपर लीक्स के केसेस आए हैं। आप इस पूरे पेपर लीक के मुद्दे को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हो। पहला, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, जैसे कि जूनियर ऑफिसर्स हो, इंजीनियर्स हो या टीचर्स हो। अकेले गुजरात और राजस्थान में 10 से ज्यादा पेपर लीक के केसेस आए हैं इस कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी, नेशनल प्रोफेशनल एंट्रेंसेस, जैसे नीट यूजी और एआईपीएमटी, जहां एक एक सीट की कीमत ब्लैक मार्केट में लाख से लेकर करोड़ तक पहुंच जाती है। तीसरी कैटेगरी, स्कूल बोर्ड एग्जाम्स, जैसे सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एग्जाम्स के 10th और 12th के पेपर्स व्हाट्सएप पे वायरल हो जाते हैं एग्जाम्स के पहले। जब नीट यूजी और स्टूडेंट प्रोटेस्ट बढ़ जाते हैं तो पॉलिटिकल प्रेशर में आकर पॉलिटिकल लीडरशिप को ही चेंज किया जाता है। रेजिग्नेशन को एक मॉरल अकाउंटेबिलिटी की तरह देखा जाता है। लेकिन अगर हम जुडिशरी के स्टैट्स की बात करें तो सच्चाई कुछ और ही दिखती है। पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड पेपर लीक केसेस में कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है। यानी जो लोग पकड़े भी गए हैं वो लूप होल्स का फायदा उठाकर कुछ ही महीनों में बाहर आ जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि ये पेपर लीक होता कहां से है। अगर हम अलग अलग पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशंस और चार्जशीट को एनालाइज करें तो 4 मेन पॉइंट सामने आते हैं। पहला, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और पेपर सेटर्स। एनटीए और अलग अलग बोर्ड जिन प्रोफेशनल्स को पेपर सेट करने की जिम्मेदारी देती है, पेपर लीक वहीं से होना शुरू हो जाते हैं। पुणे और बिहार में देखा गया है कि नीट के केसेस में स्पेशल क्लासेस के नाम पर एग्जैक्ट क्वेश्चंस ही पहले बता दिए गए थे। दूसरा, प्रिंटिंग प्रेस एंड ट्रांजिट। क्वेश्चन पेपर के प्रिंट होने से लेकर एग्जाम सेंटर पहुंचने तक की लीकेजेस प्रेस के एम्प्लॉयज द्वारा या ट्रांजिट के दौरान ही होते हैं। तीसरा, एग्जाम सेंटर इनसाइडर वल्नरेबिलिटी। एग्जाम सुपरिटेंडेंट्स या इन्विजिलेटर्स एग्जाम के कुछ दिन पहले ही सील्ड एनवलप्स को खोल देते हैं और लीकेज वहीं से हो जाती है। चौथा, सॉल्वर गैंग्स एंड डिजिटल नेटवर्क्स। एग्जाम के पेपर लीक होते ही कोचिंग सेंटर्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम्स के जरिए आंसर्स को सर्कुलेट कर देते हैं। सरकार का कहना है कि उन्होंने 2024 में ही पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पास किया है, जिसमें 10 साल तक की सजा या 1 करोड़ तक का जुर्माना है। सरकार का यह भी कहना है कि एनटीए के रिफॉर्म्स के लिए वो राधाकृष्णन कमेटी के जैसे ही कमिटीज बना रही है और वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन और स्टूडेंट बॉडीज का यह कहना है कि जब तक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज के टॉप लीडरशिप पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ग्राउंड पर कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। छोटे लेवल के एम्प्लॉयज को टेम्पररी सस्पेंड करना एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, जबकि जो रियल मास्टरमाइंड होते हैं वो सेम मॉडस ऑपरेंडी पर ऑपरेट करते रहते हैं। ये मसला किसी एक पार्टी, एक सरकार या एक स्टेट का नहीं है। जब एक एग्जाम कैंसिल होता है तो उसका मतलब सिर्फ एक और अटेम्प्ट नहीं होता, उसका मतलब होता है कि स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ पर और फैमिली के फाइनेंशियल हेल्थ पर बर्डन होना, एज लिमिट का क्रॉस कर देना, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कोचिंग, रूम रेंट और फॉर्म्स का एक्स्ट्रा खर्चा होना। अगर हम करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की तरह ही हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्वेश्चन पेपर सेट करने के टाइम नहीं कर सकते तो हमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पर शिफ्ट होना होगा, जहां पर एग्जाम्स के पेपर एग्जाम के 10 मिनट पहले ही डिक्रिप्ट हो। इसके अलावा फाइनेंशियल एजेंसीज जैसे इनकम टैक्स ऑफिस या ईडी इन पेपर लीक सिंडिकेट्स के ऊपर एक्शन नहीं लेती तब तक इनका फाइनेंशियल इंसेंटिव खत्म नहीं होगा। हर बार जब पेपर लीक्स होते हैं तो कुछ सस्पेंशंस होते हैं, कुछ कमिटीज बनते हैं और कुछ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं। लेकिन जब तक पूरा सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होगा तो क्या ये साइकिल कभी रुक भी पाएगा? मेरे आपसे 3 सवाल है। क्या आपको भी लगता है कि पेपर लीक्स को रोकने के लिए
हमें पेन और पेपर सिस्टम को पूरी तरह बंद कर डिजिटल टेस्टिंग पर शिफ्ट होना होगा। क्या सिर्फ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन काफी है या एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज के लीडरशिप पर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक आम स्टूडेंट की मेहनत और ऑनेस्टी सिस्टम की प्रायोरिटी है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।